नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। तो सभी स्टूडेंट बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, जी लगा के पढ़िए। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको इससे पिछले पिछले वाली जो वीडियो मिली थी वो भारतीय संविधान की मिली थी। आज हम आपको डैम पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्या करिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, डेली पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा जितना भी समय आपको मिले अपनी पढ़ाई को दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्टेट टेक जीके पढ़ाएंगे। ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न है। देखिए रेलवे ग्रुप डी हो गया आपका, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, लेखपाल, ईटीसी, कोई भी आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सी टेट से लेके यूपी टेट तक, आईएसपीसीएस का हो, उसमें हमेशा पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को नोट करिए और चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है और वीडियो को लाइक करिए, अच्छी लगे आपको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है अलमाटी बांध किस नदी पर है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कह रहे हैं अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो माय डियर स्टूडेंट, किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर है। किस पर है भाई? कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा? अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा। और कहां पर है, किस राज्य में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये है आपका कर्नाटक में। कहां पर है माय डियर स्टूडेंट? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक में। एक और इसका नाम है, कौन सा? लाल बहादुर शास्त्री डैम। शास्त्री डैम, ये भी इसका नाम है। दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। अलमाटी बांध को लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी इसको, इस बांध को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो देखिए किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या रहे? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो किस नदी पर बनाया गया है माय डियर स्टूडेंट? व्यास नदी पर। किस पर बनाया गया है? व्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। अब पोंग बांध ये किस राज्य में बहती है? किस राज्य में है ये आपका? बताइए माय डियर स्टूडेंट, किस राज्य में है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको व्यास डैम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? व्यास डैम के नाम से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन सारे अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो तुलबुल परियोजना का संबंध है, ये किससे संबंध है? ये वाली तुलबुल परियोजना ये किस नदी पर बनी है? ये आपकी झेलम नदी पर बनी है। किस पर? झेलम नदी पर बनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनी है? झेलम नदी पर। ये बांध कहां पर है? तुलबुल बांध कहां पर है? किस राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर पड़ता है माय डियर स्टूडेंट? जम्मू कश्मीर में ये बांध आपका पड़ता है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। स्टडी रिलेटेड ग्रुप में किस नदी पर पड़ता है? झेलम नदी पर पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए तीसरा, देखिए चौथा क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और रिपीट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कह रहे हैं तीस्ता जल विद्युत परियोजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये पूछ रहा है, आपको पूछ रहे हैं तीस्ता किस राज्य में स्थित है, बताइए। किस नदी पर बनी हुई है माय डियर स्टूडेंट? ये सिक्किम राज्य में है। कहां पर है? सिक्किम राज्य में है। और किस नदी पर बनी हुई है ये किस नदी पर बनी हुई है? तीस्ता नदी पर ही बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। कौन सी नदी पर? तीस्ता नदी पर बनी हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप ही के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। देखिए इसमें जो पढ़ाना होता है ये इसमें बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में। तो क्या करिए, ये आपका जो भी सेशन होता है ये आपके एग्जाम से रिलेटेड ही होता है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट। बस आप क्या करिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी आपको ओपन करना है, जिससे कि आपको सभी इंपोर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एग्जाम में आपके पूछा हुआ है, कह रहा है दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है, ये पूछ रहे हैं किस नदी पर अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये कह रहा है दुलहस्ती जो हाइड्रो पावर स्टेशन है ये किस नदी पर बना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस नदी पर बना है भाई, चेनाब नदी पर बना है। किस पर, चेनाब नदी पर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, किस नदी पर बना है माय डियर स्टूडेंट, चेनाब नदी पर ये बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। जो चेनाब नदी है ये किस राज्य में बहती है, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में बहती है। कहां पर बहती है, जम्मू एंड कश्मीर में ये आपकी चेनाब नदी बहती है। और किस जिले में बहती है, ये बहती है आपकी किश्तवाड़ जिले में। किश्तवाड़ जिले में ये नदी बहती है, चेनाब नदी। और जो ये दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है ये किस नदी पर बना है, चेनाब नदी पर बना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेनाब नदी आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। कहां पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6। देखिए 6 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है गोविंद बल्लम पंत सागर जलसाय स्थित है। ये पूछ रहे हैं जलसाय स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये पूछा है इसने। किस राज्य में स्थित है, कह रहा है गोविंद बल्लम पंत सागर जलसाय किस राज्य में स्थित है भाई माय डियर स्टूडेंट, किस में है बताइए। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। गोविंद बल्लम पंत सागर परियोजना जो जलसाय है किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और किस नदी पर बनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद बल्लम पंत सागर किस नदी पर बनी है। ये रिहंद नदी पर बनी है। किस पर, रिहंद नदी बहती है जो आपकी इस पर ये बनी हुई है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, कौन सी नदी पर, रिहंद नदी पर बनी हुई है। किस पर, रिहंद नदी पर। कौन सी नदी है, रिहंद नदी पर ये डैम बनी हुई है। कौन सी, बल्लम पंत सागर जलसाय, ये किस नदी पर बना है, रिहंद नदी पर इसको बनाया गया है। और किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। किसमें, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो भी हम क्वेश्चन कराते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन हम इस चैनल पे कराते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंडक, ठीक है, गंडक परियोजना, ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। परियोजना है, क्वेश्चन देखिए दो बार से पढ़ता हूं। गंडक परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ये किन किन 2 राज्यों की परियोजना है माय डियर स्टूडेंट, बताइए आप सभी, बताइए कमेंट बॉक्स में। ये है बिहार की अहुर आपके उत्तर प्रदेश की है। ये कहां पड़ती है,
उत्तर प्रदेश और बिहार की। कौन सी? गंडक परियोजना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गंडक परियोजना 2 राज्यों में संयुक्त है, किस किस में? बिहार में और उत्तर प्रदेश में। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे हैं। कोल बांध, ठीक है, कोल बांध ये भी इंपोर्टेंट है। कोल बांध परियोजना का निर्माण, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है माय डियर स्टूडेंट। निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहे हैं जो कोल बांध परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। किस नदी पर बना है भाई? सतलज नदी पर बना है। किस पर? सतलज नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। जो ये सतलज नदी है ये किस राज्य में बहती है? ये बहती आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में बहती है माय डियर स्टूडेंट। किस राज्य में बहती है? हिमाचल प्रदेश में बहती है। जो कोल बांध परियोजना का जो निर्माण है वो किस नदी पर है? वो सतलज नदी पर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था, एसएससी जीडी हो आपका, कोई भी आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे लीजिए तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं माय डियर स्टूडेंट, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है, चेरुथानी बांध, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहे हैं जो चेरुथरी बांध है, ये इंपॉर्टेंट है। चेरुथरी बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो किस नदी पर अवस्थित है भाई माय डियर स्टूडेंट? पेरियर नदी पर। किस पर भाई? पेरियर नदी पर स्थित है, पेरियर नदी पर। अब जो ये पेरियर नदी है ये कहाँ बहती है? ये बहती है आपकी केरल में बहती है। कहाँ पर बहती है माय डियर स्टूडेंट? केरल में बहती है। कहाँ पर? केरल राज्य में ये बहती है। कौन सी? पेरियार नदी। ये कौन सा है? चेरुथरी बांध, ये किस नदी पर है? ये पेरियर नदी पर है। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। क्या करिए, सभी प्रश्नों को नोट करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और किस जिले में है ये पेरियर? ये अंडुक्की जिले में है। कहां पर? अंडुक्की जिले में पड़ता है, अंडुक्की जिले में, केरल के अंडुक्की जिले में पड़ता है माय डियर स्टूडेंट ये बांध। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीठे पानी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मीठे पानी का कलपसर परियोजना, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अवस्थित है, किस पर अवस्थित है? ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो किस पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? ये कह रहे हैं जो मीठे पानी का जो आपका कल यानी कि कलपसर है, कलपसर परियोजना, ये किस राज्य में है, कहां पर अवस्थित है? कहां पर अवस्थित है माय डियर स्टूडेंट? गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है
ठीक है, ये किस पर बना हुआ है, किस किस खाड़ी में है, इसको बोलते हैं खबाद की खाड़ी। इसको खबाद की खाड़ी का भाग है। इसको किस नाम से जाना जाता है, खबाद, खबाद की खाड़ी से। किसकी, खबाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, खबाद की खाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस बांध को, मीठे पानी का कल सपर परियोजना, ये अवस्थित है, ये गुजरात में है और ये इसके नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, खबाद की खाड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट थे, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, सभी को हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आप ओपन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन मिले। तो माय डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करिए और डेली आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।